Hello, very good evening. The angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 60 degree after a flight of 15 seconds. Angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 60 degree after a flight of 15 seconds. The angle of elevation changes to 30 degree if the aeroplane is flying at a constant height the 1500 √3 फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझो। क्वेश्चन कहने का कोशिश ये कर रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हम लोग ग्राउंड से अगर हम लोग कोई चीज़ को देख रहे हैं, ग्राउंड से कोई चीज़ को अगर हम लोग देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि 60 डिग्री का एंगल यहाँ से देख रहे हैं ग्राउंड से कोई चीज़ को, ठीक है। देखिए कितने का बन रहा है, कह रहा है कि 60 डिग्री का यहाँ पे एरोप्लेन है और यहाँ पे बन रहा है इसका 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड। 15 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री मतलब 15 सेकेंड के बाद वो जो एरोप्लेन है वो यहाँ से नहीं, यहाँ से कहाँ आ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे आ जा रहा है। समझ में आया ये बात? द एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री इफ़ द एरोप्लेन फ्लाइंग एट द कॉन्स्टेंट हाइट। दोनों का हाइट क्या है, कांस्टेंट है। देखो बाबू यहाँ से मेरे को पता चल गया कि हम लोग आँख से ऊपर आसमान में देख रहे हैं, एरोप्लेन चल रहा है, यहाँ एरोप्लेन चल रहा है फ्रॉम पॉइंट ए से बी से, ठीक है, ए से बी तक एरोप्लेन चला यहाँ और कांस्टेंट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से क्या है, इसका कांस्टेंट हाइट है। ग्राउंड से कांस्टेंट हाइट दिया हुआ है 1500 √3। कितना दिया हुआ है, 1500 √3। 1500 √3। फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये देखो ये यहाँ से ए बी, और हम लोगों को नहीं दिया हुआ है कि हम लोगों को कुछ भी चीज़ नहीं दिया हुआ है, ए बी सी डी ई ये चीज़ मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझ में आ गया कि एरोप्लेन इधर से इधर चल रहा है, तो हम लोगों को निकालना क्या है, स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। क्योंकि टाइम तो दे दिया है ऑलरेडी, टाइम दे दिया है कि 15 सेकेंड। अब देखो स्पीड निकालने के लिए मेरे को चाहिए क्या, दो चीज़ चाहिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मेरे को स्पीड टाइम तो पता है लेकिन मेरे को डिस्टेंस नहीं पता है कि यहाँ से यहाँ ट्रैवल कितना किया होगा, ए से बी तक ट्रैवलिंग कितनी की होगी, ये एरोप्लेन ने कितना डिस्टेंस होगा ये हमें नहीं पता है। तो हमें सबसे पहले बस डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस निकालने के लिए किस तरीके से क्वेश्चन में अप्रोच करना है, बस वो थिंकिंग डेवलप कर लो, बाकी हो जाएगा क्वेश्चन, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। सबसे पहले कुछ भी जाओ यहाँ इसमें जाओ, tan 30 नहीं, पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो या छोटा वाला कोई भी ले लो, दिक्कत नहीं है। और बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी tan 60 इज इक्वल्स टू 1500 परपेंडिकुलर। देखो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, tan 60 परपेंडिकुलर अपन सी डी, 1500 √3 अप बाई सी डी। tan 60 कितना है, √3, 1500 √3 इज इक्वल्स टू सी डी। √3 से √3 कट गया, सी डी इज इक्वल्स टू 1500। समझ में आ गया, ये कितना आ गया 1500, ये क्या आ गया 1500 आ गया। समझ में आया बाबू, यहाँ ये 1500 आ गया। अब बड़े ये वाले ट्रायंगल में जाते हैं। देखो पहले हम लोग कौन से ट्रायंगल में गए, ये वाला ट्रायंगल, देखो ये वाला ट्रायंगल की लाइन ऐसे मिटा दिए, तो ये वाले ट्रायंगल में जब हम गए, ये वाला ट्रायंगल देखो ये क्या था, बड़ा वाला ट्रायंगल, यहाँ छोटा सा tan 60 डिग्री था, यहाँ से देख रहे हैं और यहाँ पे tan 60 में गए, ठीक है। अब इस tan 30 में जाते हैं, ठीक है। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1500 अपॉन सी ई, 1500 √3 अपॉन सी ई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बी ई अपॉन सी ई, तो बी ई को 1500 √3 लिख दिया है, बी ई अपॉन सी ई लिख लेना बाबू, बी ई अपॉन सी ई। तो सी ई आपको नहीं पता है, ये √3 ले लो, 1500 √3 इज इक्वल्स टू सी ई, सॉरी सी ई, √3 से √3 कैंसल आउट हो गया,
सी ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी, सी ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1500। तो देखो बाबू, मेरे को क्या निकालना था, मेरे को निकालना था या तो ए बी निकालना है या तो यहाँ से डी ई निकालना है, क्योंकि दोनों तो बराबर ही होगा जितना भी होगा। अब मेरे को सी ई ये पूरा पता चल गया है, ये पूरा क्या हो गया है, ये पता चल गया है। देखो आई थिंक वी आर डूइंग राइट। tan 30 इज इक्वल्स टू, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, tan 30 इज इक्वल्स टू √3 नहीं होगा यार दी, क्या ऐसा गलती कर देती हूँ। tan 30 इज इक्वल्स टू 1/√3, डैट इज इक्वल्स टू 1500√3। ये तो क्या ज़ीरो आ रहा है। सी ई अब इधर जाएगा, सी ई इज इक्वल्स टू 4500, मतलब 1500 इंटू 3 आएगा, तो क्या आ गया 4500। तो ये पूरा कितना आ गया बाबू 4500। ये पूरा सी ई कितना आ गया देखो, अब ये देखो बड़ा वाला 4500 आ गया, ये वाला 1500। या ए बी निकालो या डी ई, तो पता चल जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू सी ई अपॉन सी ई माइनस सी डी। सी कितना है 4500 माइनस 1500 विच इज़ इक्वल्स टू 3000 मीटर। 3000 मीटर है, ये मीटर है ना, ए बी क्या आया, ये मीटर आया। अब मेरे को क्वेश्चन में ये डिस्टेंस मेरे को पता चल गया, डिस्टेंस मेरे को पता चल गया, लेकिन ये मीटर में पता चला है हम लोगों को, तो इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे ए बी को। तो ए बी को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 3000 किलोमीटर 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये क्या हो गया 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ओके किलोमीटर। और आवर साइड टाइम निकालना है ना, टाइम है 15 सेकेंड, ओके 15 सेकेंड है, तो 60 इंटू 60 से डिवाइड, 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखो 15 के डबल से, अब ये जितने बार में भी जाए 15 4 जा 60, ठीक है 1/4। तो देखो ये 1/4 इंटू 60 हुआ टाइम, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल, अब हम लोग स्पीड निकालने जा रहे हैं। टाइम देखो कितना आया, या तो ऐसे लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 60 इंटू 60, बिकॉज ये सेकंड में है, तो इसको एक बार 60 से या तो एक बार 60 से डिवाइड किया तो ये कंप्लीट हो गया मिनट में, मिनट से चेंज हो गया। अब ये कितना आया, ये आवर आया, ये क्या है आवर आया। किलोमीटर पता चल गया, ये आवर पता चल गया। अब किलोमीटर आवर में निकाल देंगे, ये कटाना यहाँ पे भी कटा लो और ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मुझे पता चल गया कि डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 3, और टाइम कितना दिया हुआ है 15/60 इंटू 60, 60 इंटू 60, तो ये ऊपर चला जाएगा बाबू। तो देखो 3 डिवाइडेड बाई 15 ऊपर 60 इंटू 60, समझ में आया। अब ये देखो कट जाएगा, अब देखो मल्टीप्लाई करो 240 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आंसर हो जाएगा इसका, डैट इज इक्वल्स टू 720। मैच करो आंसर पहले कि दीदी आप ऐसे ही बोल रही हो। 240 इंटू 3, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 7 720, सो 720 किलोमीटर पर आवर। दीदी आप रट के नहीं आती हो आंसर, नहीं रट के तो नहीं आते, कोशिश करते हैं कि आ जाए। समझ में आया। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 था ना, यस आई थिंक 12 ही है। 11 12 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिपोरेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम देखो, ये मेरा पुराना वाले बुक के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर है 13। द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ 60 मीटर हाई at 30 degree and 60 degree respectively. Find the difference between height of the building and the tower and also distance between them. अब क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। अच्छा, टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर को हम लोग देख रहे हैं, टॉप एंड बॉटम टावर को हम लोग देख रहे हैं, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहा है 30 डिग्री है और 60 डिग्री है। समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आई थिंक इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। ये क्वेश्चन अब तक जो किए हैं सबसे आसान क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि बिल्डिंग की हाइट आपको दे रखी है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द टावर। ये बिल्डिंग है, सॉरी ये टावर है, ये बिल्डिंग है, ये पूरा टावर है।
द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन हम देख रहे हैं, एंड डिप्रेशन एंड बॉटम ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ये कितना है? 30 डिग्री। और ये नीचे जब हम लोग देख रहे हैं तो ये कितना है? 60 डिग्री। समझ में आया? जब हम ऊपर देख रहे हैं बाबू, वेट, हाँ, अगर हम लोग बिल्डिंग या टावर को देख रहे हैं, किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, बिल्डिंग को देख रहे हैं, सॉरी, बिल्डिंग के टॉप पे से, बाबू क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पहले ही पढ़ चुके हैं, बीच में हम रुके। बिल्डिंग के ऊपर से हम लोग देख रहे हैं 60 मीटर हाई, 30 डिग्री या 60 डिग्री। टावर को ऊपर देख रहा है तो 30 डिग्री एक बार बन रहा है। एंगल पहले देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन पहले बोला है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, हाँ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली बोला है ना, तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री एंड डिप्रेशन 60 डिग्री। तो 60 डिग्री नीचे दिख रहा है, पहले एलिवेशन तो एलिवेशन का डिग्री आया है, फिर डिप्रेशन तो डिप्रेशन का डिग्री आया, और रिस्पेक्टिवली का कदर करेंगे, रिस्पेक्टिवली को सच में रिस्पेक्ट देना अच्छा। एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द टावर एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है कि इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ये तो बिल्डिंग हो गया, ये बिल्डिंग हो गया। देखो ये बिल्डिंग का हाइट यहाँ पे भी सेम, ये वाला भी सेम, लेकिन टावर तो ये बड़ा है ना, तो ये बड़े वाले ये बिल्डिंग दैट्स कॉल्ड बिल्डिंग। यहाँ से यहाँ तक तो ये बिल्डिंग का हाइट होगा, ये भी, इधर भी। और बिल्डिंग का दिया हुआ है हाइट 60 मीटर हाई, 60 मीटर हाई। बिल्डिंग कितना है? 60 मीटर है। तो अब घुस जाओ क्वेश्चन में, h और इसको x मान लो। चलो बस क्वेश्चन करते रहो। tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लग जाओ, h अपॉन x। तो ये इसका हाइट हो गया, ये बचे हुआ का हाइट हो गया। ये तो 60 मीटर है ही, ये पूरा का पूरा 60 मीटर है, ये पूरा का पूरा ये क्या है? ये भी 60 मीटर है। और ये ऊपर का हाइट का हम लोग क्या मान ले रहे हैं? h मान ले रहे हैं। तो इस वाले ट्रायंगल में हम पहले घुसेंगे, ये वाले ट्रायंगल में 30 डिग्री में, और फिर ये वाले ट्रायंगल में हम लोग घुसेंगे, बिकॉज हम लोगों को यहाँ का डिस्टेंस भी तो फाइंड करना है।